डियर स्टूडेंट्स, आज मैं 11th के लिए काफ़ी गैपिंग के बाद वीडियो लोड कर रहा हूँ। तो हमारा बीच में सीरीज टूट गई थी, लेकिन आज से रेगुलर हम 11th के लिए भी वीडियो अपलोड करेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है आज वो है त्वरण, एसेलरेशन। एसेलरेशन के लिए हम ये क्या होता है, ठीक है जी, इसके विषय में डिटेल पढ़ते हैं। वस्तुओं के वेग का समय के साथ परिवर्तन होने को त्वरित गति कहते हैं, एसेलरेटरी मोशन कहते हैं। यह सदिश राशि होती है, ठीक है। और इसको हम ऐसे परिभाषित कर सकते हैं, किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, ठीक है। तो वस्तु के वेग का समय के साथ परिवर्तन क्या कहते हैं, त्वरित गति। अर्थात किसी वस्तु के वेग के परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है। देखिए, इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और ए इक्वल टू होता है v का अवकलन, यानी कि dv अपॉन dt, किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष। या ये सेकंड अवकलन होता है विस्थापन का, d2s अपॉन dt2, और इसका मात्रक आ जाएगा, वेग का होता है मीटर पर सेकंड अपॉन पर सेकंड, यानी कि अपॉन सेकंड, तो हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। v में सूत्र आ जाएगा LT-2, मीटर का L और T का ऊपर जाकर -2 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है इसका नीचे, तो इसलिए LT-2। और इसको लिखेंगे त्वरण इक्वल टू वेग परिवर्तन अपॉन समयांतराल, ठीक है। नोट, यदि वेग लगातार बढ़ रहा है तो त्वरण कहलाता है, और यदि घट रहा है तो उसको हम त्वरण की बजाय मंदन कहते हैं। ये ऋणात्मक त्वरण होता है, यानी कि ब्रेक लग रहे हैं, ठीक है। तो पहले हम लेंगे इसको, त्वरण को दो भागों में बांट देंगे, एक समान त्वरण और दूसरा असमान या परिवर्तित त्वरण। तो हमने क्या क्या सीखा, एक तो त्वरण का सूत्र सीखा, ए इक्वल टू dv अपॉन dt, d2s अपॉन dt2। मात्रक सीखा m, यानी कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर। v में सूत्र सीखा LT-2, और साथ में इसकी डेफिनेशन सीखी, किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। और ये फॉर्मूला जो रिटिन में है वैसे, वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। फिर हमने सीखा, यदि वेग बढ़ता है तो त्वरण होता है, यदि घटता है, ब्रेक लगते हैं, तो मंदन कहते हैं इसे। फिर हम पर आया दो प्रकार का ये होता है, एक समान और असमान या परिवर्तित। तो यदि वस्तु के वेग में समान समयांतराल में समान वृद्धि होती है, यानी कि प्रति सेकंड जैसे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की वृद्धि हो रही, तो ये रेगुलर हो, तो उसे बोलते हैं एक समान त्वरण, ठीक है। और असमान या परिवर्तित त्वरण होता है यदि वस्तु के वेग में समान समयांतराल में असमान वृद्धि होती है, कभी 2 की, कभी 3 की, कभी 4 की, ठीक है ना। अब इसको, ये तो एक समान त्वरण तो यहीं पर समाप्त हो गया। इसमें असमान या परिवर्तित त्वरण को दो प्रकार का लेते हैं, एक तो औसत त्वरण, एवरेज एक्सेलरेशन, और दूसरा ताक्षणिक त्वरण, ठीक है ना। तो औसत त्वरण में क्या होता है कि परिवर्तित त्वरण में गतिमान वस्तु के निश्चित समयांतराल में वेग परिवर्तन तथा समयांतराल का अनुपात उसका औसत त्वरण कहलाता है। कितना, निश्चित समयांतराल में वेग परिवर्तन तथा समयांतराल का अनुपात, अर्थात v एवरेज इज इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। और ताक्षणिक त्वरण में होता है परिवर्तित त्वरण से गतिमान वस्तु के किसी क्षण विशेष पर त्वरण यदि अति सूक्ष्म समयांतराल डेल्टा t टेंड्स टू 0 में वेग परिवर्तन डेल्टा v हो, तो a इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। इसको dv अपॉन dt लिख सकते हैं, या v, जहाँ v इज इक्वल टू ds अपॉन dt होता है, v के स्थान पर ds अपॉन dt रख दिया, तो d2s अपॉन dt2 बन जाएगा, यानी द्वितीय कोटि का समय का अवकलज। अब लेते हैं वेग समय ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एक्स अक्ष पर हमेशा समय लेंगे, वाई पर वेग लेंगे। वेग व समय के बीच खींचा गया ग्राफ वेग समय ग्राफ कहलाता है। पहले लेंगे एक समान गति के लिए वेग समय ग्राफ। इसके लिए हमने एक फिगर बनाई है, ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष,
ठीक है, ये ए बिंदु रिप्रेजेंट कर रहा है और इससे पैरेलल लाइन खींच दी। ठीक है, जो समय की वृद्धि को ये इस पर वाई अक्ष पर दिखा रहा है वेग को, कि यहाँ से शुरू किया वेग। ठीक है ना, और ये जो हमने दो टाइम लिए T1 T2, ठीक है, तो हम इसके लिए पढ़ते हैं कि एक समान गति के लिए वेग समय ग्राफ में समय एक्स अक्ष पर समांतर रेखा जो समांतर सरल रेखा प्राप्त होती है। ठीक है ना, और लाइन सी डी जो है ये रिप्रेजेंट करती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी को, यानी कि गति हो रही है एक समान रूप से टाइम के अकॉर्डिंग, इसमें कोई भी इसकी गति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। ठीक है ना जी, इसमें एक्सेलरेशन जो है वो क्या है, शून्य है, कांस्टेंट है, यानी कि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, इसमें एक्सेलरेशन होगा ही नहीं, क्योंकि जब तक वेग परिवर्तन नहीं होगा जब तक एक्सेलरेशन नहीं होगा। ठीक है ना, यानी कि त्वरण नहीं होगा। तो इसको हमने दिखा दिया है एक सरल सीधी रेखा से। ठीक है ना, जितना वेग ए से शुरू हुआ था उतना ही है, समय बढ़ रहा है और ये आगे वस्तु बढ़ रही है उसी वेग से। तो पहले तो हमने लिया एक समान वेग व समय ग्राफ, अब लेंगे वेग समय ग्राफ में से विस्थापन का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसके लिए हमने फिगर बनाई है, पहले जैसी फिगर है, वाई एक्स एक्स एक्स, इस पर ये पोजीशन ए और इस पर T1 T2 और फिर CD, बिल्कुल E और F। हम इससे विस्थापन कैसे ज्ञात करेंगे वो निकालेंगे। तो किसी निश्चित समय अंतराल में वस्तु का विस्थापन उसके वेग, समय वक्र तथा समय अक्ष के बीच घिरी आकृति के क्षेत्रफल के बराबर होता है। देखिए, वेग समय ग्राफ में ये हो गया आपका वेग और ये हो गया समय, इनसे घिरी हुई आकृति जो होगी इसका जो क्षेत्रफल निकालेंगे, जैसे CDEF का, ये क्या आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो शुरू करते हैं। देखिए, एक समान वेग गति के लिए सरल रेखा AB प्राप्त होती है, एक समान वेग को दर्शा रही है। हमें पता था ना कि यहाँ से वेग जो शुरू हुआ था, इनिशियल वेग जो होगा, इनिशियल वेलोसिटी वही रहेगी आखिरी तक, टाइम बदलता रहेगा, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो नहीं बदल पाएगा वेलोसिटी का। तो समय T1 पर वेग v, ठीक है, जो बिंदु C को रिप्रेजेंट कर रहा है, और T2 पर वेग v जो बिंदु D के द्वारा हो रहा है। C पर समय अंतराल है T1 और D पर है T2, है ना। तो समय अंतराल जो आ जाएगा T2 माइनस T1, यानी कि किसको रिप्रेजेंट करता है, T2 माइनस T1 EF को, किसको रिप्रेजेंट करता है, EF को। और वेग क्या है हमारा, ये FC हो गया, FC यानी कि ये जो है ना लेंथ O से A तक या F से C तक, ये इसको रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो वस्तु का विस्थापन आ जाएगा वेग गुना समय अंतराल, यानी कि इस आकृति का लंबाई, ये एक कैसी आकृति बन गई, आयताकार, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई क्या है V, चौड़ाई क्या है T2 माइनस T1, तो FC इंटू EF, तो यानी कि क्या आ गया, यह आ गया CDEF का क्षेत्रफल। तो इसको हम क्या कहेंगे, विस्थापन। अतः विस्थापन वेग समय ग्राफ व समय अक्ष के बीच घिरी आकृति का क्षेत्रफल होता है। क्लियर? अब लेते हैं एक समान त्वरित गति के लिए वेग समय ग्राफ। नोट कर लें, एक समान त्वरित, पहले एक समान वेग, फिर वेग विस्थापन, वेग और समय के द्वारा विस्थापन। अब ले रहे हैं हम एक समान त्वरित गति के लिए एक समान त्वरित, यानी कि वेग परिवर्तन हो रहा है। ठीक है ना, पहले ग्राफ को समझ लेते हैं। तो इसमें हमने क्या किया, XY अक्ष ले लिए और ये जो आपका ओरिजिन हो गया O, मूल बिंदु, यानी कि इस पर हमने ये एक सीधी रेखा जो है लाइन, स्ट्रेट लाइन दिखा दी, और ये पॉइंट A, ठीक है ना, ये रिप्रेजेंट करता है, अगर हम इससे ड्रॉ करें x अक्ष पर एक परपेंडिकुलर T1 समय को, और अगर y पर करें ये v1 वेलोसिटी को, यानी कि इस बार वेग चेंज हो रहा है, यानी कि वेलोसिटी परिवर्तित हो रही है, क्योंकि एक्सेलरेशन हो रहा है इसलिए।
फिर ये पहुंचता है बी पर इस स्ट्रेट लाइन पर, तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करें हम एक्स एक्सिस पर तो ये टाइम टी को रिप्रेजेंट करेगा, और अगर वाई एक्सिस पर हम परपेंडिकुलर ड्रा करें तो ये वेलोसिटी v2 को रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि हमें दो पोजीशन प्राप्त हो गई है ए और बी, और दोनों के बीच टाइम है जो t2 में से t1 लेस कर देंगे, यानी कि t2 माइनस t1, और वेलोसिटी का जो डिफरेंस है वो v2 माइनस v1 इस वाले, यानी कि ये जो वेलोसिटी डिफरेंस को रिप्रेजेंट करेगी लाइन, और ये लाइन करेगी टाइम जो परिवर्तन है, समय परिवर्तन, टाइम डिफरेंस, उसको रिप्रेजेंट करेगी। इसकी हम जो स्लोप ले लेंगे थीटा ले लिया हमने, तो ये यहाँ पे थीटा होगा क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये भी पैरेलल लाइन पर अगर ऐसे खींचे हम तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने ये फिगर बनाया है। ठीक है, तो लिखेंगे एक समान त्वरित गति के लिए वेग समय ग्राफ समय अक्ष के साथ निश्चित कोण पर झुकाव लिए हुए सरल रेखा प्राप्त होती है। तो देखिए, एक समान त्वरित गति के लिए वेग समय ग्राफ और समय अक्ष के साथ निश्चित कोण यानी कि थीटा कोण बनाते हुए एक सरल रेखा में प्राप्त हो रही है। रेखा की प्रवणता त्वरण के बराबर होती है। इसकी जो प्रवणता है इसको ही हम इसका त्वरण कहेंगे। एक समान त्वरित गति के लिए ओ ए बी और सरल रेखा प्राप्त होती है। थीटा 90 से कम है, ठीक है ना, और t1 पर वेग v1 है और t2 पर वेग v2 है। जैसे हमने फिगर में समझा ऐसे लिखा। समांतराल t2 माइनस t1 में वस्तु का वेग परिवर्तन v2 माइनस v1, क्योंकि t1 पर v1 और t2 पर v2, ठीक है ना। इसलिए वस्तु का त्वरण वेग परिवर्तन बटे समांतराल यानी कि v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1 अर्थात bc अपॉन ac बराबर tan थीटा। और tan थीटा को ही क्या कहते हैं, रेखा का ढाल या स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, या जो प्रवणता बोलते हैं रेखा की प्रवणता, tan थीटा। ठीक है, तो उसमें एक नोट लिखा है t2 माइनस t1 समांतराल में विस्थापन ए बी डी ई का क्षेत्रफल, क्योंकि हमने बताया है कि जो वेग समय रेखा और एक्स एक्स के बीच का जो क्षेत्रफल होता है यानी कि ये वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, विस्थापन को। अगर हमें से ए से बी तक का विस्थापन निकालना तो इस आकृति का हम क्षेत्रफल ले लेंगे, ठीक है ना। तो इस अगर विस्थापन निकालना तो ए सी बी का क्षेत्रफल, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा त्रिभुज आ जाएगा और ये आयत आ जाएगा, यानी कि इसके नीचे का क्षेत्र, यानी कि इसमें दो क्षेत्रफल आ जाएंगे ए और बी के नीचे का टोटल, ये पूरा, ठीक है ना जी। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इस पर, ठीक है। एग्जाम्पल है, चित्र में किसी पिंड का वेग समय ग्राफ दिया गया है। इस ग्राफ के भाग ए बी बी सी तथा सी डी से संबंधित त्वरण ज्ञात कीजिए। तो देखिए, हमने एक फिगर दे रखी है, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये ओरिजिन है। ये हमने इसमें ग्राफ में दिखाया ओ यानी कि ओ से ए बी बी सी और सी डी, ये हमने फिगर बना ली है। तो इसमें हमें क्या कह रहा है, इस ग्राफ में भाग ए बी बी सी और सी डी से संबंधित त्वरण ज्ञात कीजिए। तो बहुत आसान है, देखिए हम ये देख लेंगे ए पर वेलोसिटी कितनी है, 0, यानी कि वी ए इज इक्वल टू 0, सोल्व करके दिखा रहा हूँ मैं। और वी बी इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी वेलोसिटी, 30 मीटर पर सेकेंड। यहाँ बिल्कुल सीधी लाइन ले लेंगे ना, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए टी ए कितना है, 0, और टी बी कितना है भैया, 4 सेकेंड। तो हमें पता है त्वरण जो हो जाएगा इस वाले पोर्शन का हो जाएगा वी बी माइनस वी ए अपॉन टी बी माइनस टी ए, यानी कि 30 माइनस 0 अपॉन 4 माइनस 0 कितना आ गया, 30 अपॉन 4 डिवाइड करके 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब भाग बी सी में देखिए, बी पर तो है हमारी 30 मीटर पर सेकेंड और सी पर हो जाएगी, ये भी इतनी हो जाएगी, बी सी इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड। यानी कि इस पोर्शन, ये जो पोर्शन है एक समान उसको वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा। और जब एक समान वेलोसिटी होती है तो आपका जो त्वरण हो जाता है वो कितना हो जाता है, 0, 30 माइनस 30, और टी बी है 4 और टी सी है 8 माइनस 4, तो इस पर तो कोई वो नहीं फ़र्क पड़ता, ऊपर 0 आ गया तो 0 आएगा। अब सी डी के द्वारा
हमें VC तो आप मिला हुआ है 30 मीटर पर सेकंड, तो VD कितना हो गया 0, ठीक है ना जी। और TC कितना है 8 सेकंड, और TD कितना है 10 सेकंड। तो देखिए अब जो इसमें आएगा त्वरण VD माइनस VC अपॉन TD माइनस TC, यानी कि लिख दिया 0 माइनस 30 और 10 माइनस 8, यानी कि माइनस 30 अपॉन 2, यानी कि माइनस 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जब नेगेटिव होता है तो उसको क्या बोलते हैं, मंदन, यानी कि इस बार क्या लग रहा है, ब्रेक। तो डियर स्टूडेंट, आशा करता हूँ समझ में आया है, और आगे का मैटर नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। शुक्रिया।